नमस्कार, कैसे हैं आप सब। क्या कहा आपने? पोहे बनाना बहुत झंझट का काम होता है। इसके लिए पोहे को भिगाना पड़ता है पहले, उसके बाद में बनाना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी एक नई वाली लेके आई हूँ, जिसमें आपको न तो पोहों को भिगाना है और न तो आलू की ज़रूरत है। तो बिना आलू के और बिना भिगाए बनने वाले झटपट सी, और आप भेल को भी इसके आगे फेल कर देंगे, इतनी ये टेस्टी रेसिपी, और ये बहुत ही झटपट से बन सकती है। और जब भी आपके यहाँ मेहमान आने लग वाले हो, आप उसके पहले इसकी तैयारी करके रख लीजिए और इसको झटपट से बना सकते हैं। तो क्या कहते हैं आप, ऐसी ये इजी सी टेस्टी सी रेसिपी आप देखना चाहेंगे तो देर किस बात की, चलते हैं हम और मिल के देखते हैं ये टेस्टी सी रेसिपी। चलिए फिर देर किस बात की, हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये लाल वाले पोहे लिए हैं। ये थोड़े मोटे वाले जो नॉर्मल आलू पोहे के लिए हम लोग लेते हैं, ये वही वाले पोहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास में लाल वाले अवेलेबल हो तो आप लाल वाले ले लीजिए, नहीं तो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं। पर इस पोहे के लिए मैं इस पोहों को भिगाने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैंने पहले इसको अच्छे तरीके से छान लिया है, ताकि इसमें का जो भी कचरा धूल मिट्टी हो वो सारा कुछ निकल जाए। तो अब हम पोहा बनाने की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसको नापने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि ये हमारी मुट्ठी में जितना पोहा आ जाए उतना हम ले लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 1 मुट्ठी ले लिया है। 1 मुट्ठी एक के लिए, इस हिसाब से मैंने ये 2 मुट्ठी डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ताकि कम ना पड़े। तो ये मैंने पोहा ले लिया। तो अब मैं सबसे पहले इस पोहे को एकदम कम आंच पर अच्छे से भून लूँगी। जैसा हम चिवड़े के लिए भूनते हैं वैसा ही मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अगर धूप तेज़ है और अच्छी है तो आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, और अगर आप धूप में नहीं सुखा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो ऐसे इसको भून लीजिए। अरे मैं ये चिवड़ा नहीं बना रही हूँ, ये पोहा ही बना रही हूँ, पर बिना आलू के पोहा। आप जब पूरी रेसिपी को बिना स्किप किए देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये पोहा मैं कैसे बना रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करारा बनाने के लिए पोहों को भून रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं चाहते हैं भूनना, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बिना भुने भी इसको आप बना सकते हैं। अब ये पोहा भुना है या नहीं, ये देखिए। ये पोहे को लीजिए और इसको तोड़ के देखिए। ये देखिए, ये ऐसे सीधा सीधा टूट रहा है, ये कड़क भी हो गया है, मतलब अब ये पोहे हो गए हैं। तो अब मैंने ये पोहों को एक बाउल में निकाल के रख दिया है, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। अब हम इसके आगे की रेसिपी बनाएंगे। चलिए, जो इसमें बाकी की सामग्री लगने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये 2 चम्मच मैंने भुने हुए चने यानी कि दालिया ये ले लिया है। 2 चम्मच ही मैंने मूँगफली ले ली है। आधा प्याज ले लिया है, और बहुत ही थोड़ी सी मैंने कैरी ली है। तो अगर आप लोगों के पास में भी ये अवेलेबल हो तो आप ये ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, और अगर नहीं हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ये मैंने एकदम छोटा सा एक टमाटर लिया है, और ये भी देसी टमाटर लिया है, तो ये भी आप ज़रूर से ज़रूर डालिएगा, इसको भी स्किप मत कीजिएगा। गाजर लिए मैंने थोड़ी सी, उसको भी बारीक सा खींच लिया है, और ये बीट फ्रूट लिया है, इसको भी बारीक सा खींच लिया है, और ये मैंने नारियल लिया है, इसको भी बारीक खींच लिया है। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी है, तो अगर आप इसको डालेंगे और ये रेसिपी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए अब इसका मैं बघार यानी कि छौंक रेडी करती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसमें 2 चम्मच भर के तेल डाल दिया है, और अब इस तेल में सबसे पहले मैं ये जो मूंगफली है इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको हमें सुनहरा भूरा होने तक भूनना है, इसको हमें जलाना नहीं है, बस सुनहरा भूरा होने तक भूनना है, ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए। ये देखिए, अब ये फूटने लगे हैं, अब इनमें से आवाज़ आ रही है। बस इसको मुझे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, और हल्का सा ही मैं भूनूँगी इसको। तो ये देखिए, अब ये सारे के सारे अच्छे से भुन गए हैं, सारे के सारे सुनहरे रंग के हो गए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब ये जो भुने हुए चने हैं यानी कि दालिया जो है, इसको भी मैं हल्का सा 1 मिनट के लिए एकदम कम आँच पर भून लूँगी। अब मैं ये दलिया को भी निकाल लूँगी, यानी कि भुने हुए चने को भी निकाल लूँगी। अब मैं इसका छौंक कर रही हूँ यानी कि बघार। तो इसमें मैं पहले आधा चम्मच भर के राई डाल, 1/4 टीस्पून भर के मैं सौंफ डाल दूँगी, आधा चम्मच भर के मैं इसमें राई डाल दूँगी। और अब ये राई जीरा अच्छे से चटक गया, और अब मैंने मीठा नीम को इसमें बारीक काट के डाल दिया है, और अब मैंने इसमें हरी मिर्च को भी बारीक काट के डाल दिया है, और अब मैंने इसमें हरी धनिया को भी काट के डाल दिया है। अब मैं इन सबको अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लूँगी।
तो अब ये हमारा बघार यानी कि ये छौंक अब ये हो चुका है। तो अब मैं इसके गैस को बंद कर रही हूँ और ये इसी में रखा हुआ है छौंक। अब अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि आप उनके साथ में एंजॉय करें, तो आप ये पोहे को ऐसा भून कर रख लीजिए और ये सारी तैयारी भी कर लीजिए और इसका ये जो बघार है यानी कि छौंक है इसको भी करके रख लीजिए। और जब गेस्ट आ जाए तब आप इसको बनाना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसके लिए प्याज ले लूँगी। ये प्याज मैंने एक अलग बाउल में लिए है, ये पोहे अलग है। अब मैं इसमें पहले स्वादानुसार नमक डाल दूँगी। ये कैरी और टमाटर दोनों भी सिर्फ खट्टा ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 1 चम्मच इसमें शक्कर डाल रही हूँ। अगर आप सिर्फ टमाटर भी डाल रहे हैं तब भी आपको इसमें शक्कर थोड़ी सी डालनी ही पड़ेगी। और अगर आप कैरी नहीं डाल रहे हैं तो इस समय पर आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। और अब ये नमक के साथ में ये कैरी को मैं अच्छे से मसल के इसमें नमक और शक्कर को मिला दूँगी। तो अब ये प्याज हो गया है। अब मैं इसमें ये कैरियाँ डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल रही हूँ और अब मैं इसमें ये नारियल मिला रही हूँ। ये नारियल भी वैसे तो ऑप्शनल है, पर यह बहुत हेल्दी होता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से डालिएगा। और अब पहले मैं इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला दूँगी। अब ये जो गाजर और बीट फ्रूट रखा है मैंने, ये भी मैं इसी में मिला दूँ। और अब मैं इन सबको भी एक बार अच्छे से हाथों से मिला दूँगी। इसको अच्छे से मसल के मिलाऊँगी ताकि नमक और शक्कर जो है वो अच्छे से इसमें लग जाए। और अब मैंने इसके गैस को चालू कर दिया है। 1/4 चम्मच से हल्की सी ज़्यादा मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और 1 चुटकी भर के मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। ये छौंक में ही डालना था पर मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैंने ये अभी डाली है। आप चाहें तो आप इसमें हल्दी और हींग जो है वो आप तुरंत इसके साथ में छौंक में ही डालिएगा। मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इसको बाद में डाला। तो अब इसके गैस को भी मैं बंद कर रही हूँ। अब मैंने ये जो छौंक किया था ये छौंक इस पोहे के ऊपर डाल दिया और अब मैं इस पर ये मूँगफली डाल रही हूँ, ये भुना चना भी डाल रही हूँ और अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैंने इसमें सभी सामग्री मिला दी है, तो अब मैं इसको अच्छे से हाथों से मिलाऊंगी। पर ध्यान रखिए हल्के हाथों से मिलाना है इसको, नहीं तो ये पोहा जो है ये सारा का सारा चूरा हो जाएगा। हमें पोहा को चूरा नहीं करना है, सिर्फ इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लेना है। तो ये काम हाथों से ही अच्छे से हो सकता है। तो ये देखिए अब ये मैंने सारा का सारा मिला दिया है। ये जब भी आपको खाना हो तभी आप इसमें ये सभी सामग्री डालिएगा, उसके पहले आप डालेंगे तो ये जो मैंने भुने हैं ये सारे के सारे एकदम नरम हो जाएंगे। तो ये देखिए माय रेसिपी माय स्टाइल के एकदम टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की भाषा में यमी। तो ऐसे ये पोहे बन के तैयार हो गए हैं और इसको न तो आपको भिगाने की ज़रूरत है, बिना भिगाए बिना आलू के झटपट से बनने वाले इसको आप बनाकर रेडी करके पहले से रख सकते हैं। बस इसको मसाला मिलाएं और ये तुरंत खाने के लिए तैयार है। मैंने इसके ऊपर बारीक सेव डाले हैं, आप चाहें तो इसके साथ में ये मोटे सेव भी डाल सकते हैं, ये भी मेरे घर के बने हुए हैं। और ये भी स्नैक्स आइटम, ये रोटी का मैंने आपको बताया था इसकी रेसिपी, ये भी मैंने घर की ही बनी हुई है। आप चाहें तो इसको आप चटनी के साथ या सॉस के साथ या बिना किसी चीज़ के ही आप इसको एंजॉय कीजिए, ये भेल से ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो क्या कहते हैं आप लोग, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और देखते रहिए और बने रहिए माँ की रसोई दिल से स्वदेशी।